हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड जी, चेष्टा बाबू और बाबा जी तीनों सो रहे हैं। ओस देखिए कितनी बुरी तरह से आई हुई है और मतलब वैसे चीज़ें दिखाई दे रही है लेकिन ओस बहुत ज़्यादा गिरी हुई, मतलब धुंध नहीं है, ओस है आज। फिर चल देती हूँ मैं नीचे। देखिए फटाफट सीढ़ियों से उतरते हुए, और हमारे यहाँ पर घर पर जो है सीढ़ियाँ, उनके रेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन हमें उतरने की आदत हो चुकी है। और फिर ये देखिए मैंने आते ही चढ़ा दी है चाय को, क्योंकि पतीला था बाहर, क्योंकि रात को पानी गर्म किया था तो पानी पतीला बाहर ही रह गया था, तो उसी के अंदर मैंने चाय को रख दिया है। और अब मैं खोल दूंगी किचन। तब तक क्या है, चाय के अंदर जो भी सामान डलता है चीनी के अलावा सारी चीज़ें मैं डाल देती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, अदरक और चाय पत्ती ही डलती है। और क्योंकि मतलब लौंग इलायची ये सारी चीज़ें नहीं डालते हैं, क्योंकि उससे चाय बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, जो शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है। मतलब ये मेरा मानना है। मैं ये कहूँ कि मेरे अनुसार सब पे ये नहीं होता, लेकिन हाँ मेरा यही है कि हाँ अदरक के अलावा मैं कुछ भी चीज़ें डालना अच्छा नहीं समझती हूँ चाय के अंदर, और इसलिए सिर्फ अदरक ही डालती हूँ और चाय पत्ती डालती हूँ। चीनी को डालती हूँ मैं बाद में, जब मेरे हस्बैंड जी की निकाल देती हूँ, क्योंकि वो मतलब बहुत कम मीठा पीते हैं, तो सबकी मतलब बन जाती है। उसके बाद में से मतलब उनकी निकालने के बाद में फिर मैं चीनी डाल देती हूँ। देखिए कल क्या थी, बड़ी मतलब जो मोदी जी ने दिवाली बनाई थी वो वाली थी, तो उसके लिए दिए लगा रखे हैं। सब कपड़े वही सूख रहे हैं जो कि कल धोए थे मशीन के अंदर। वो देखिए साइकिल के ऊपर भी गिरी हुई है। अब देखते हैं पानी आया हुआ है नहीं आया हुआ है, क्योंकि पानी का आज है दिन। देखिए पानी आ चुका है। फिर चल देती हूँ मैं मोटर चलाने के लिए। मैंने मोटर को चला दिया, लाइट को मैंने ऑन कर दिया। चलो पानी आज आ गया, देखते हैं कितना आता है। मतलब टंकी भर जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल मैंने मशीन के अंदर कपड़े धोए तो पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। रात को तो हैंडपम्प का यूज़ करना पड़ा था, क्योंकि मतलब रात रात के लिए हमने पानी नहीं चढ़ाया टंकी के अंदर, क्योंकि सुबह तो पानी आना ही था। मतलब ये कन्फर्म था कि एक दिन छोड़कर आएगा, तो भी कल दिन है इसलिए पानी नहीं चढ़ाया। यदि दिन नहीं होता तो कन्फर्म मतलब कल पानी चढ़ाना पड़ता। फिर मैं सिला देती हूँ कोड़े, मतलब गेट को खोल कर, जैसा कि मेरे को बता रखा वैसे मैंने कर दिया। और अब मैं जाती हूँ, तब तक क्या मेरी चाय पहली बार की उबल कर तैयार हो जाती है। देखिए उबल गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध के ऊपर। मैं पहली बार की चाय मैंने सबको पी ली, सबने पी ली है और मैंने भी पी ली है। और अब मैं आ गई हूँ आग जलाने के लिए, क्योंकि गुनों के चल रहे हैं पेपर, तो पहले पानी गर्म गुनों के लिए हो जाएगा, उसके बाद में मैं करूँगी मेरे लिए पानी गर्म। और फिलहाल देखिए बिल्कुल दिन निकल चुका है, लेकिन धुंध मतलब नहीं है आज। आज ये कहूँ कि धुंध ज़्यादा है, धुंध नहीं है, सब कुछ क्लियर नज़र आया, लेकिन ओस बहुत ज़्यादा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है। और फिर जो मैं ये रेन कोट डालकर मैं आग जलाती हूँ, क्योंकि इससे है क्या है, कपड़े वगैरह गंदे नहीं होते जो राख उठती है। और दूसरा जो मतलब चिंगारी वगैरह थोड़ी बहुत निकलती है, उससे क्या है गंदा भी मतलब मतलब क्या कहते हैं, मतलब कपड़ा जलने का भी डर नहीं रहता, इसलिए उसको डाल लेती हूँ। फिर मैं लगा देती हूँ बाहर झाड़ू मेन गेट के आगे, क्योंकि धोने से मेरे को सख्त मना कर दिया, मतलब क्या कहें, मतलब मना कर दिया है, तो इसलिए मैंने उस दिन के बाद में धोना बंद कर दिया। अब आप सोचते हो कि पहले मैं बाल्टी डालकर पानी धोती थी, लेकिन अब मेरे को मना कर दिया तो मैं नहीं धोती। मतलब मना कर देते हैं, लड़ाई होती है, उससे अच्छा था कि मतलब छोड़ दो उस चीज़ को। फिर मैंने छोड़ दिया है। और ये देखिए फिर मैंने झाड़ू मतलब मेन गेट के आगे लगा दिया। आग मेरी जल रही है तो मैंने मोटी लकड़ी लगा रखी है, तो मतलब अंदर भी झाड़ू लगा दिया मैंने। तब तक गुनों का पानी गर्म हो जाता है, और गुनों का पानी गर्म हो जाता है तब तक मैं फिर गुनों का पानी निकाल देती हूँ। फिर करती हूँ मैं मेरा पानी गर्म। और जूते मैंने वैसे ही डाल रखे हैं जो जैसे कि मैं डेली डालती हूँ। मतलब कम से कम फरवरी के लास्ट तक मेरे को ऐसे ही जूते पहनने पड़ेंगे, तब तक क्या मेरे पैरों की सोई उतर जाएगी और मैं मतलब आगे जूते पहन पाऊँगी, मतलब पैर को आगे करके जूते पहन पाऊँगी। क्योंकि अभी मैं पैर को आगे करके पहनती हूँ तो बिछिया ना चुभने लग जाती हैं बुरी तरह से, क्योंकि बुरी तरह सोई आ चुकी है पैरों पे, और क्या है दर्द होता है उनके अंदर। तो क्या है मतलब उसको आगे नहीं डाल सकती। और जब मतलब फरवरी के एंड तक तो सब ठीक हो जाते हैं, सोई वगैरह सब कुछ ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। बस इतने 1 महीने की बात होती है, मतलब जनवरी का भी हाफ और फरवरी का हाफ, मतलब इतने महीने के अंदर मतलब पूरा महीना लग जाता है इनको मतलब दर्द होने में और ठीक होने में। और फिर इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ। बाबा जी को मैंने तैयार कर दिया है, और ये देखिए बाबा जी को पहली बार की चाय दे दी और हमने पी ली दोबारा की चाय। बाबा जी को चाय दी है हमने बिस्किट के साथ में, लगभग मैं बिस्किट के साथ में ही देती हूँ, क्योंकि बिस्किट चेष्टा बाबू के लिए ला रखे होते हैं, तो मतलब चेष्टा बाबू भी खा लेते हैं, बाबा भी खा लेते हैं। मतलब खाता तो मैं, बाबा जी को भोग लगता है वो ज़्यादातर चीज़ें मैं ही खाती हूँ। फास्ट फूड वगैरह बच्चे खाते हैं बस, और सारी चीज़ें मैं खाती हूँ। मतलब बाबा जी को भोग जो लगता है। और फिर मतलब ज़्यादातर बिस्कुट वगैरह गुन्नू और चेष्टा बाबू के लिए लेकर आए हुए होते हैं, तो उन्हीं में से भोग लगा देती हूँ मैं। और जो कल कपड़े मैंने धोए थे वो सारे के सारे, जो मतलब कल नीचे सूख रहे थे, सारे के सारे मैंने बाल्टी के अंदर डाल दिए थे, क्योंकि आग जलाते हैं वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा गंदा फैलने लग जाता है, तो वो सारे के सारे इन कपड़ों पर चिपक जाते हैं, तो दोबारा धोने पड़ते हैं। तो मतलब आग जलाने से पहले सारे कपड़ों को मैं
उतार कर बाल्टी के अंदर डाल देती हूँ या चेयर वगैरह पे रख देती हूँ और फिर उनको ऊपर लाकर फैला देती हूँ। और ये देखिए मेरे घर को बना दिया मैंने पूरा धोबी घाट। इतने सारे कपड़े हैं, मतलब ऊपर नीचे सब कुछ, मतलब कई जगह तो डबल भी कर रखे हैं। इतने सारे कपड़े हैं, चादर वगैरह, मतलब ये तो क्या है, नॉर्मली है। और ये यदि मैं डीप जाकर सफाई करूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इतनी नहीं की थी क्योंकि धूप कई दिनों के बाद में निकली थी और फिर धूप निकली भी लेट थी, तो ज़्यादा नहीं, 3 ही बार कपड़े धोए थे, मतलब 3 बार डालकर ही कपड़े धोए थे। तो इतने सारे हो गए थे, फिर सारे के सारे ऊपर फैला दिए। इस टाइम के ऊपर पानी सबका गर्म हो चुका है, राख वगैरह सब कुछ निकाल कर बाहर डाल कर आ चुकी हूँ। और अब मैंने यहाँ से धोना शुरू कर दिया। धोने के बाद में देखिए मेरी पूरी की सफाई इतनी हो गई है। और मेरा लाडू जी दिखाती हूँ, देखिए क्या कर रहा है, ये कर रहा है बदमाशी। और गुन्नू जा चुकी है स्कूल में और चादर वगैरह सब कुछ मैंने धो दी है, मतलब कल धो दी थी, अभी तक सूखी हुई नहीं है। और ये देखिए फैन रहा है चल, और पोछा लग गया मेरा पूरा कंप्लीट। पंखा चला रखा है फिर भी देखिए मतलब पोछा सूखने का नाम नहीं ले रहा है। बाद में चेष्टा बाबू कहता है कि पंखे को मैं बंद करूँगा। फिर मैं कहती हूँ ठीक है बेटा बंद कर दो, क्योंकि इस साइड में कोई भी नहीं बैठा हुआ, सारे के सारे मतलब गेस्ट रूम में बैठे हुए हैं। मैं और चेष्टा बाबू चल देते हैं ऊपर, तो फ़ैन को बंद कर दिया कि अपने आप सूखता रहेगा धीरे धीरे करके, क्योंकि मतलब इस साइड कोई है ही नहीं, तो अपने आप सूखता रहेगा, मतलब फुटप्रिंट वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे। नहीं तो मतलब घूमते रहते हैं तो मतलब ये होता है कि हाँ फुटप्रिंट वगैरह लग जाएंगे। और ये देखिए फिर यह है शाम की चाय जो बाबा जी को दे दी मैंने। बाबा जी के सारे कपड़े मैंने देखे इतने सारे धो रखे हैं, मतलब दो तो एक एक दो दो करके डेली रखे हैं, लेकिन इतने सारे इकट्ठे हो चुके हैं। और ये मेरा रात का खाना है, बाहर ही बाबा जी के कपड़े सुखा रखे, मतलब टेबल के ऊपर, अंदर नहीं रखे हैं। और मेरा लाडू जी इंतजार कर रहा है कि मम्मा जी मेरे को सुला दो।